एक कैद से निकाल के दूसरी कैद में ले आए। तुम मुझे जीने क्यों नहीं देते हो? तेरा खेल मैं खुद खत्म करूंगा गुलाम। खून का रिश्ता मांगती है तब भी मेरा जवाब गुलाम है। इश्क के मैदान में जीतने के लिए कुछ भी करना जायज है। तो कुछ भी कर ले बादशाह, सुंदरी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। नफरत है मुझे गुलाम के नाम से। अच्छी तरह से जानते हो तुम कि सुंदरी सिर्फ और सिर्फ गुलाम से मोहब्बत करती है। और मैंने वही सब कुछ किया जो मुझे ठीक लगा। आखिरकार बादशाह ये अच्छी तरह से जान ही जाएगा कि सुंदरी उससे नहीं बल्कि गुलाम से मोहब्बत करती है, लेकिन फिर भी बादशाह की यही कोशिश होती है कि सुंदरी उससे मोहब्बत करने लग जाए, मगर सुंदरी का दिल सिर्फ और सिर्फ गुलाम का ही नाम ले रहा होता है, जो कि सुंदरी ने बादशाह को साफ बोल भी दिया होता है। लेकिन फिर भी बादशाह यही चाहेगा कि सुंदरी उसके साथ रहे, चाहे उसके दिल में गुलाम ही क्यों ना हो, लेकिन हमेशा उसे उसके साथ ही रहना चाहिए। और बादशाह को गुलाम के नाम से भी नफरत हो जाएगी और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा कि सुंदरी ने उसके बजाय गुलाम को अपने लिए चुना। हालांकि बादशाह ने सुंदरी के सामने कई बार अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया होता है कि वो उससे कितना ज़्यादा इश्क करता है, लेकिन सुंदरी उसकी मोहब्बत को जिद का नाम देगी कि अगर बादशाह उससे सच्ची मोहब्बत करता तो उसे इस तरह से कैद करके ना रखता। और सुंदरी बादशाह से कहेगी कि जिस गुलाम को आज तक उसका हक नहीं मिला, उसके हिस्से में आई हुई मोहब्बत भी छीनना चाहते हो। लेकिन बादशाह को अपनी मोहब्बत के सामने कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता, यहाँ तक कि सुंदरी बादशाह की कैद से भागने की भी कोशिश करेगी, लेकिन बादशाह उसके पीछे हवाई फायरिंग करने लग जाएगा, जिसकी वजह से सुंदरी गिर जाएगी और उसे चोट भी लग जाएगी। तो दूसरी तरफ गुलाम की माँ दुआएं कर रही होती है कि जिसकी मोहब्बत सच्ची हो, सुंदरी सिर्फ उसी को मिलनी चाहिए। गुलाम सुंदरी को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और सुंदरी की तलाश में वो दर बदर ठोकरें खा रहा होता है, और वो सुंदरी की माँ से भी वादा कर चुका होता है कि वो सुंदरी को सही सलामत वापस लेकर ही आएगा। तो आखिरकार गुलाम सुंदरी को ढूंढता हुआ उस तक पहुंच ही जाएगा, लेकिन बादशाह को गुलाम का ही इंतज़ार होता है। उसे कहेगा कि अब ये खेल ख़त्म हो जाना चाहिए और उसे धमकी देगा कि वो उसे अपने हाथों से ही मार डालेगा। लेकिन गुलाम ने भी अब इरादा कर लिया होता है कि अब वो पीछे हटने वाला नहीं है। वो सुंदरी के लिए बादशाह की जान तक लेने को तैयार हो जाता है। तो इस तरह बादशाह और गुलाम दोनों एक दूसरे को ख़त्म करने के लिए एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, और सुंदरी दोनों को देख के काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हो जाएगी कि इन दोनों में से कोई एक दूसरे की जान ले लेगा। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।